पेटीएम बैन। सर, अब शेयर होल्डर्स का क्या होगा? पेटीएम तो बैन का आपने न्यूज सुना ही होगा। अब शेयर होल्डर्स का क्या होगा? इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या होने वाला है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, अभी आज 2 फरवरी हो गया, 31 जनवरी को न्यूज आया कि पेटीएम बैन हो रहा है। तो इसकी जो कंफ्यूजन है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको डिटेल में एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। हो क्या रहा है सर, मैं आपको बताता हूँ कि पहले मार्केट में क्या हुआ था कि जब पेटीएम आया था उस टाइम पर लोग एटीएम ही समझते थे कि एटीएम से पैसा निकालना है, एटीएम से पैसा निकालना है। लेकिन जब से ये पेटीएम आया तो पेटीएम लोगों के जहन में इस तरीके से अंदर चला गया कि लोगों को मतलब हर चीज में पेटीएम करो, पेटीएम करो। आपने टीवी में एड्स भी सुने होंगे। तो ये लोगों के जहन में चला गया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सन 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो उस सिचुएशन में लोगों का नोटबंदी में काफी लोगों को परेशानी हुई थी। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि पेटीएम मार्केट में नया नया आया था। ठीक है। तो उस दौरान क्या था कि हर जगह पे ट्रांजैक्शन की बड़ी इशू होता था कि कहीं पे अगर किसी को पेमेंट करना है या वो करना है तो उस वक्त बड़ा यूपीआई लोगों को किसी को पता नहीं होता था। लेकिन पेटीएम जब से आया तो उसने लोगों को इतना जागरूक किया ट्रांजैक्शन के लिए, मनी के लिए। तो उस सिचुएशन के अंदर ये बहुत काम आया था। फिर बाद में जब 2017 के अंदर पेटीएम ने क्या सोचा कि पेटीएम बैंक लॉन्च करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है। लोगों को आज आज आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर सर, जो सब्जी वाला है या दुकान वाला है, उनके पास मशीन रखी रहती है, डिवाइस रखे रहते हैं। तो उस वो पेटीएम के ट्रांजैक्शन के लिए, तो मुझे नहीं पता कि उसका कोई चार्जेस लगता है क्या लगता है, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन मार्केट में हर जगह पे आपने भी देखा होगा कि पेटीएम के डिवाइस लगे हुए हैं। तो वो ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम बैंक यूज हुआ। ठीक है। उस सिचुएशन में तब लोगों को धीरे धीरे से जागरूक हो रहे थे कि पेटीएम के बारे में। ठीक है। सन 2018 के अंदर पेटीएम के पास कंप्लायंस इशू आने शुरू हो गए। अब कंप्लायंस इशू किस टाइप के आने लगे कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ा आरबीआई है, मालिक है। ठीक है। उसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। तो पेटीएम के पास कंप्लायंस इशू आने शुरू हो गए। तो उस सिचुएशन के अंदर उसने पेटीएम ने टाला कि हाँ कर देते हैं सही, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए क्या दिक्कत है। लेकिन रिजॉल्व इशू कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2022 के अंदर सर पेटीएम के पास आरबीआई की तरफ से एक नोटिस गया कि आने वाले टाइम के अंदर पेटीएम पे इश्यूज आ जाएंगे अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। तभी भी पेटीएम वालों की आंख नहीं खुली। फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ, पेटीएम वालों ने पूछा कि क्या इशू है सर, बताइए, हम उसको सही करते हैं। उन्होंने इश्यूज भी बताए लेकिन ये पूछते रहे, लेकिन इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। फिर 2023 के अंदर अक्टूबर मंथ के अंदर आरबीआई की तरफ से सर 5.39 करोड़ का फाइन गया। ठीक है। ये आरबीआई की तरफ से पेटीएम के लिए गया, बैंक के लिए। तभी भी सर उस चीजों पे पेटीएम ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि 2024 में पेटीएम बैन की न्यूज आने शुरू हो गई, यानी कि आरबीआई ने बैन करने के लिए डिक्लेयर कर दिया और 29 फरवरी इसकी लास्ट डेट दी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम क्या सारा बंद होगा या पेटीएम में क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी। लोगों के अंदर इस चीज का बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है। तो सर आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि पेटीएम के अंदर ऐप में कुछ इश्यू नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? पेटीएम बैंक में। जो बैंक का पेटीएम का पार्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या पेटीएम के अंदर वॉलेट के अंदर आपका पैसा रखा हुआ है, हाँ, या फिर आप फास्टैग यूज कर रहे हैं, सर ये बैन हो जाएगा। ये आप 29 फेब के बाद आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
अभी की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार यही बताया गया है कि इसके बाद पेटीएम वॉलेट, फास्टैग, कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक सर? तो सर अब बात करते हैं कि इसके कस्टमर कितने थे। सर इसके 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स थे पेटीएम के सर, 100 मिलियन केवाईसी। आप देखिए कि किस तरीके से इसने अपना आप कहते हैं जाल फैलाया था मार्केटिंग का, कि पेटीएम के 100 मिलियन जो उसके वेरीफाइड कस्टमर्स थे केवाईसी के। ठीक है, ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात, जो आप फास्टैग यूज कर रहे हैं सर गाड़ी के अंदर, सर लार्जेस्ट फास्टैग जो इश्यूअर हैं इसके 8 मिलियन है सर। 8 मिलियन हो गया सर, 80 लाख। ठीक है, ये जो आप निकल जाते हैं ना गाड़ी में टैग लगा के फुर देने से निकल जाते हैं सर, निकलवा लो उसमें से पैसे। 29 फैब से पहले पहले आप यूज कर लीजिए अपना फास्टैग सर, वो निकलने वाला है। बता देता हूं मैं आपको, ये चीज क्लियर है कि जो फास्टैग यूजर्स अभी हैं उनके पास अगर बैलेंस पड़ा हुआ उनके वॉलेट में या फिर फास्टैग के अंदर, तो वो अपना पैसे सर निकलवा लीजिए। इंतजार किस चीज का सर, हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं यूज करने के लिए, तो हम काहे इसके लिए बैठे रहे? निकल लीजिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं पेटीएम शेयर की। अब शेयर मार्केट में पेटीएम पे क्या उथल पुथल मच रही है, मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपको स्क्रीन पर। ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, अब आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, अब मैं दिखाऊंगा आपको ये जो प्राइस देख रहे हैं ना पेटीएम का, 487.20 अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है। ठीक है, पेटीएम का। ओके, अब अगर मैं देखता हूँ डिटेल्स के अंदर 2024 के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो पेटीएम का जो प्राइस था वो था 773.60। ठीक है, ये मैं 19 जनवरी की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और अब अगर आप करंटली देखो, अब आप इसका जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। नीचे जैसा आदमी होता है ना, जब आपने देखा होगा किसी आदमी को बेड पर लेटा होता है, ठीक है, मरने की उसकी स्थिति होती है, तो ईसीजी रिपोर्ट के अंदर ऐसे 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 करके चलता है। तो ऐसे ही इस ग्राफ के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए जादू, अगर अब मैं एक दिन का लगाता हूं, तो अब इसका प्राइस देखिए 487.20 सर। अब आप देखिए इसकी जो लाइन है ना, जब मर जाता है ना आदमी तो आज सीधी लाइन आ जाती है ना, तो अब शेयर की लाइन देखिए बिल्कुल सीधी आ चुकी है, मर चुका है सर ये शेयर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मार्केट में पेटीएम पर लोगों ने पैसे क्या सोच के उस टाइम पे लगाया। वैसे तो किसी को पता नहीं होता है किसी का क्या होना था, जैसे यस बैंक का हुआ था और आज के टाइम पे पेटीएम का हुआ है। लेकिन पेटीएम में शेयर्स में क्या होगा कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये इश्यूज आया है, और पेटीएम ऐप पर इस टाइप का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या आएगा। अब शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? शेयर की आपने हालत देख ली है। ठीक है, 700 से 400 पे आ चुका है, उससे भी नीचे ये जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। वो डिपेंड करता है सर, एक दो दिन देख लीजिए, नहीं तो सर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ सर निकल जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। अभी लोअर सर्किट उस पर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। तो शेयर मार्केट का सर ऐसे ही है। दूसरा देखते हैं डिवाइस होल्डर। सर ये जो डिवाइस होल्डर है, इसके बारे में मुझे डिटेल में सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि ये जो डिवाइस आपने देखा होगा, ये सब्जी वाले, रेडी वाले, ठीक है, ये जो डिवाइस लेते हैं पेटीएम का, वो उसका कैशबैक उनका पैसे में लेते हैं या कैसे लेते हैं, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको है आइडिया तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार डिटेल में बताना। ठीक है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, उनका बेचारे 500 रुपए की दिहाड़ी होती है और 1000 रुपए का डिवाइस लगेगा, तो आई थिंक मुझे तो नुकसान लगता है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं कैशबैक वाले लौंडे। अभी कैशबैक वाले जो लौंडे निकम्मे होते हैं, इनका बड़ा नुकसान है भैया। ये जो होते हैं ना इंटरनेट पे लगे रहते हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो,
टिकट बुक करो तो 50 रुपए का कैशबैक, ये बुक करो तो 50 रुपए का कैशबैक। भाई इनका नुकसान बहुत बड़ा है, इन निकम्मों को बहुत बड़ा नुकसान है सर। इनका मैं क्या बोलूं, इनको तो वैसे ऐसी बात नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आजकल के टाइम पे, सिर्फ पेटीएम ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है पैसे कमाने के, कैशबैक कमाने के। निकलो यार इन सब चीजों से बाहर निकलो। एक के ऊपर डिपेंडेंसी सही नहीं है, कब तक बैठे रहोगे आप इसके ऊपर। निकल लिया ना, वो निकल लिया, तुम भी निकल लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। हम्म। तो सर ये था पेटीएम के बारे में। अब शेयर होल्डर्स के बारे में जो मैंने बात की है, वो तो समझदारों के लिए इशारा काफी है। निकल जाओ तो भैया बेटर है, नहीं तो फिर मूव ऑन। और बाकी का सर सबसे बड़ी जो सीखने वाली बात, जो अगर हम लेसन पे आ जाते हैं, तो लेसन सर ये है कि कभी भी ना, जो सत्ता में है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, पावरफुल आदमी जो है सर, उससे पंगे मत लो। अब आप उसके सामने बहुत छोटे हो, हैं, बड़ी सत्ता है, बड़ी सत्ता से पंगे लो, आरबीआई से पंगे ले रहे हो जो सब कुछ देखता है, हिसाब किताब सब चीजों का, उसके बिना साइन के, उसके बिना एग्रीमेंट के बिना कुछ आगे बढ़ता नहीं है। उससे जाके अगर पंगा लोगे तो सर यही होगा ना। देख लो पेटीएम की हालत क्या हुई है। तो सर आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें आती रहेंगी, वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा। और प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर क्लिक करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाय।